आइए साथियों, याद करते हैं प्रमुख रचनाओं की ट्रिक। वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो बनी थी और बहुत उस पर प्यार मिला है। तो आइए देखते हैं दूसरा वीडियो जो कि काफ़ी अच्छा है, और एक बार वीडियो को देखेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा। केवल थोड़ा सा धैर्य रखना है, पूरा वीडियो देखना है और कहानी को समझना है। सबसे पहले देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी कौन कौन सी रचना है, कौन कौन सी है? अनामिका, परिमल, अप्सरा, नए पत्ते, गीतिका, जूही की कली और अणिमा और तुलसीदास। ये इनकी प्रमुख रचना है। आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इसको हम सीखें कैसे, इसको याद करें कैसे कि आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं हो, इसका उसमें न जाए। देखिए, सबसे पहले हम इसमें शब्द पकड़ेंगे। क्या इसमें है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में शब्द है सूर्यकांत, मतलब सूर्य, मतलब कोई सूर्य है मान लेते हैं यहाँ पर। ये है आपका सूर्य, ठीक है। ट्रिक को समझना है बस। ये है अनामिका में समझेंगे मिक्का, अनामिका मिक्का, मिक्का सिंह है। मिक्का सिंह को जानते हैं जो गाना गाता है, मिक्का सिंह। अब परिमल में शब्द है परी, परी, परी। अप्सरा माने अप्सरा, ठीक है। तो मिक्का सिंह है आपका, मिक्का सिंह जो है ये मिक्का सिंह, ठीक है भैया। ये सूर्य पर जा रहा है परी से मिलने। यहाँ पर क्या बैठी है? एक मान लीजिए परी है, सोच रहा है यहाँ परी है, क्या है? परी है। तो परी से मिलने के लिए जा रहा है सूर्य पर, ठीक है। मिक्का सिंह परी से मिलने जा रहा है कहाँ पर? सूर्य पर, जो कि जानना है परी कैसी है? अप्सरा है। क्या है? अप्सरा है, अप्सरा है। अब ये बैठ के जा रहा है, तो अब सूर्य पर जाने के लिए कुछ चाहिए। क्या चाहिए? हरे नए पत्ते। क्या चाहिए? नए पत्ते। नया पत्ता ले लिया एगो, मान लीजिए कोई पत्ता है, उसी पर बैठ गया और जा रहा है सूर्य पर परी से मिलने, जो कि अप्सरा है, उससे मिलने जा रहा है भाई। वहाँ जाने के बाद उसको प्रपोज करने के लिए गीत गा रहा है। कैसे? ये गीत गा रहा है, देखो, गीतिका से गीत गा रहा है। उस वहाँ यहाँ पहुँचने के बाद इसको अप्सरा को प्रपोज किया गीत गा के, गीतिका गीत गा के। गीत गाता है जानते हैं आप, कहता है जूही की कली हो तुम, जूही की कली हो तुम, जूही की कली हो तुम। इसको अनामिका मतलब मिक्का सिंह कहता है परी को, अप्सरा को, कि जूही की कली हो तुम। वो प्रपोज नहीं करती है इसका, तो ये अड़ जाता है। अणिमा मने अड़ जाता है, नहीं नहीं मेरा प्रपोज कर ले लो, मेरा प्रपोजल ले लो, प्रपोजल मेरा ले लो। ये वहाँ पर अड़ जाता है, बोलता है मेरा प्रपोजल ले लो, प्रपोजल मेरा ले लो। ये सब काम जो है तुलसीदास जी देख रहे हैं, टुकुर टुकुर कह रहे हैं भैया तुम क्या कर रहे हो, यहाँ क्या करने चले आए? ये तुलसीदास वहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं भैया क्या करने चले आए यहाँ पर। कहानी समझ में आई? मतलब है अनामिका मने मिक्का सिंह परी से मिलने गया। अप्सरा जो परी का नाम है, जो कि नए पत्ते पर बैठ गया है। गीतिका गया, जूही की कली उसको बोला और वो अड़ गया। नहीं नहीं मान लो भैया, मान लो, ठीक है। ये सब काम तुलसीदास जी देख रहे थे। तो ये प्रमुख रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ट्रिक को समझेंगे, इस कहानी को हल्का सा समझ जाएंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कभी जीवन में नहीं भूलने वाला है। आप 1-2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। इसको एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको पढ़ेंगे, आपके दिमाग में ये चीज़ें घूमेंगी, 1-2 दिन घूमेंगी। उसके बाद एक बार और पढ़ेंगे, आपको फिक्स है कि आपको याद ही हो जाएगा, भूलने वाला नहीं है। और एग्जाम में जब आएगा तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे साथियों, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना जो है कौन कौन सी है? आपका चिंतामणि, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल में एक शब्द है रामचंद्र। क्या है? रामचंद्र। रामचंद्र को जानते होंगे। यहाँ पर है चिंतामणि, ठीक है। तो रामचंद्र जी आप जानते हैं, आप गए थे हिरण का, आप जानते हैं हिरण, देखें हिरण, हिरण के लिए रामचंद्र जी जो है चले जाते हैं हिरण का मणि निकालने, मणि के लिए चले जाते हैं, हिरण का मणि के लिए चले जाते हैं। तो चिंता लगी रहती है सीता मैया जी को कि मणि निकालने गए हैं, अभी आया नहीं, अभी आए नहीं। तो चिंता मणि, ठीक है। मणि निकालने गए थे राम जी हिरण का, मान लो, तो उनको चिंता लगी, चिंता अभी राम जी आए नहीं, लक्ष्मण तुम जाओ, लक्ष्मण तुम जाओ, ये बोलती थी। तो चिंता मणि उनको लगी रहती थी।
ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन हो गई? चिंतामणि। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद है आपका रस मीमांसा। रस मीमांसा, तो रामचंद्र शुक्ल जो है, तो रामचंद्र जी क्या किए? वन में रहते थे और क्या खाते थे? रस पीते थे, रस, ठीक है। हर चीज़ का रस पीते थे और मांस नहीं खाते थे, तो रस मीमांसा। मांस नहीं खाते थे और रस पीते थे, तो रस मीमांसा, ठीक है। इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं। आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब रामचंद्र शुक्ल जी हैं, मतलब रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी का पूरा हिंदी का इतिहास ही सब उसी में कहानी बन गई है, ठीक है। तो पूरा हिंदी का इतिहास कह सकते हैं या हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र जी के लिए ही बना है, ठीक है। पूरा हिंदी का इतिहास, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो रामचंद्र। रामचंद्र से क्या आ जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आसानी से आप याद करेंगे और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक बार समझ गए होंगे। चिंतामणि, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, यही तीन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे बाबू गुलाब राय। ये है थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा हंसमुख है और थोड़ा सा दो ही है इनका इम्पोर्टेंट। तो देखेंगे बाबू गुलाब राय में एक शब्द है गुलाब। क्या शब्द है? गुलाब। अब ये अपने निबंध में किसी लड़की को प्रपोज करते हैं तो क्या देते हैं? अपने निबंध में, मेरा निबंध में, अपने निबंध में क्या देते हैं? गुलाब रख के देते थे। भैया लो, लड़की प्रपोज करे ना करे फेंक देती थी, हटाओ क्या करते हो। तो गुलाब राय, बाबू गुलाब राय अपनी निबंध में क्या देते थे? गुलाब डाल के देते थे किसी को, ठीक है। तो क्या कोई लड़की इनको एक्सेप्ट नहीं की, इसका मतलब क्या हुआ? हमेशा असफल रहे, हमेशा गुलाब देते थे किसी को, कोई लेता नहीं था, हमेशा असफल रहते थे। तो कह रहे हैं कि मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं, बेचारा रो रहे हैं कि मेरी असफलताएं, ठीक है। तो मेरा निबंध और मेरी असफलताएं, ये जो है आपके बाबू गुलाब राय की रचना है, ठीक है। याद हो रहा है? सिंपल है भाई, बस थोड़ा सा समझना है, दिमाग से आपको याद हो जाएगा। आगे है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना क्या क्या है? उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, हुंकार और संस्कृत के 4 अध्याय। यही इम्पोर्टेंट है, एक आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम कैसे इसको हम याद करेंगे? अब रामधारी सिंह दिनकर आ रहा है, दिनकर, तो थोड़ा सा क्वेश्चन पकड़ना होगा आपको। रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, थोड़ा सा दिमाग में इसको बैठाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन कौन सी है? पहले 3 नाम याद करिए लड़कियों का। कौन कौन सा है? उर्वशी है, रेणुका है और रश्मिरथी। उर्वशी हीरोइन हम जानती होंगे, तो उर्वशी, रेणुका और रश्मिरथी आपके रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है। ये इन तीनों जो है इनको पाने के लिए, रामधारी सिंह दिनकर को पाने के लिए क्या करती हैं? कुरुक्षेत्र में लड़ाई कर लेती हैं। तीनों अपने आप में लड़ाई करती हैं, नहीं नहीं मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, ठीक है। ये तीनों उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, ठीक है, तीनों कुरुक्षेत्र में लड़ाई कर लेती हैं। इससे क्या होता है? हाहाकार मच जाता है, हुंकार। तो हुंकार, हुंकार, पूरे क्षेत्र में हाहाकार मच जाता है, अरे भैया क्या कर दिए सब लड़कियां, ठीक है। तो हुंकार मच जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ तक याद कर सकते हैं। आगे है संस्कृत के 4 अध्याय। अब संस्कृत के 4 अध्याय कैसे इसको हम याद करेंगे? तो रामधारी सिंह दिनकर में दिनकर, दिनकर, दिनकर मतलब दिन में कर, क्या? संस्कृत के 4 अध्याय कर, दिन में कर, क्या? संस्कृत के 4 अध्याय कर। बैठा सकते हैं तो बैठ जाएगा। मतलब दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर संस्कृत के 4 अध्याय हर दिन में ही कर लो कंप्लीट, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, संस्कृत के 4 अध्याय। सिंपल है, सिंपल है। अब देखिए उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में। यही क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। किसके लिए? उर्वशी के लिए। उर्वशी कौन है? हीरोइन है, हीरोइन है भैया, तो उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दे दिया गया होगा, इसी के लिए दे दिया गया, इसीलिए इसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दे दिया गया।
अब दिनकर में एक दिन में 4 अध्याय पढ़ दिया संस्कृत का, इसलिए इसको साहित्य पुरस्कार दे दिया गया। बात को समझ रहे हैं? एक दिन में संस्कृत के 4 अध्याय पढ़ दिया तो इसलिए इसको साहित्य पुरस्कार दे दिया गया। ठीक, याद हो जाएगा। आगे है सूरदास। सूरदास की रचना है सूर सागर, सूर सरावली, सूर पचीसी और साहित्य लहरी। ठीक है, साहित्य लहरी। इंपॉर्टेंट कौन सी है इसमें? तीनों हैं। कौन कौन सा है? सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। इनसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन सूर पचीसी भी आपके एग्जाम के लिए आसान है, याद करना भी आसान है। ठीक है, तो सूरदास साहित्य का लहर इन्होंने लाया है, सूरदास ने। ठीक है, सूरदास, दास जो होता है हमेशा क्या करता है? साहित्य का लहर करता रहता है, लहरी 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 लहरी। तो सूरदास की प्रमुख रचना है साहित्य लहरी। यही क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर। ये सूर सागर, सूर सरावली सब जानता है कि ये तो लगा ही लगा आदमी, लेकिन साहित्य लहरी ही पूछता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। तो दास लहरी, दास क्या होता है? हमेशा लहरता रहता है, ऐसे हमेशा लहरता रहता है दास बेचारा, बाबा। ठीक है, तो लहरी, साहित्य लहरी। तो सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। ठीक है, याद हो गया? तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो नंबर 3 लेकर आ रहे हैं जल्द ही। ठीक है, बने रहिएगा चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करिएगा, नए हैं तो, और लाइक और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा करेंगे, जितना प्यार दिखाएंगे, उतना प्यार हम आप लोगों के लिए दिखाएंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। क्योंकि भाई ड्यूटी करने के बाद आदमी आके सोता है, लेकिन हम यहाँ पर आते हैं आप लोगों के लिए। तो मैं आ रहा हूँ तो आप लोगों के लिए, तो आप भी कुछ थोड़ा सा करिएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है, केवल लाइक करना है भाई, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और सब्सक्राइब।